तो जैसा हमने कल डिस्कस किया था, आज का जो सेशन है वो चेयर के साथ है। तो आई होप आप सबने चेयर अरेंज कर ली है। कोई भी स्टर्डी चेयर बिना आर्मरेस्ट के, मजबूत कुर्सी बिना आर्मरेस्ट के नहीं अरेंज कर पाए हैं तो 2 मिनट का टाइम और ले लीजिए और अरेंज कर लीजिए। चेयर नहीं हो तो स्टूल भी चलेगा, स्टर्डी होना चाहिए, मजबूत स्टूल पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चेयर योगा जो है, चेयर पे बैठ के योगा के कुछ आसन जो हम कर सकते हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एल्डरली लोग जो होते हैं उनको नीचे बैठने में, मैट पे नीचे बैठने में, दरी पे बैठने में दिक्कत जाती है। घुटनों में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, जिसके कारण नीचे बैठने में डिफिकल्टी जाती है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती बॉडी में। वो लोग चेयर पे बैठ के इजीली योग कर सकते हैं। सेकेंडली, कई बार सर्जरी के बाद, कोई हॉस्पिटलाइजेशन के बाद या रिकवर हो रहे हैं कोई चीज से, कोविड के बाद भी कई लोगों को मसल्स में वीकनेस था, पर एक्सरसाइज एडवाइज्ड रहता है। तो नीचे बैठ के एक्सरसाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो लोग भी चेयर पे बैठ के योग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स भी चेयर पे बैठ के योग कर सकते हैं। और एज अ वेरिएशन, एज अ चेंज, जैसे हम आज देख रहे हैं कि कुछ नया देखने के लिए एज अ चेंज हम योग कर सकते हैं। कहीं पे भी बैठ के हम इसका कहीं भी बैठ के घर पे, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम, अभी तो काफी ऑफलाइन ही शुरू है, पर जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लेके एक दो स्ट्रेचेस बैक के, बैक एक से रिलीफ के लिए, एक दो स्ट्रेचेस नीज के लिए बीच में थोड़ा ब्रेक लेके कर सकते हैं। इसके लिए स्पेस भी बहुत कम लगता है, सामने और साइड में थोड़ी सी 2-3 फीट की जगह लगती है, स्पेस भी कम लगता है, इसलिए घर पे भी हम इजीली एक चेयर पे कर सकते हैं। और कहीं पे भी हम चेयर पे बैठे बैठे कुछ आसन या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एट एनी टाइम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, भ्रामरी। ठीक है, पीठ सीधी रख के बैठिए, चेयर पे बैठिए, बैक स्ट्रेट रख के बैठिए और उंगलियां ऐसे आंखों पे रख दीजिए। उंगलियां आंखों पे, आंखें बंद रहेंगी, अंगूठा कान में, कान बंद रहेंगे। ठीक है, उंगलियों से आंखें बंद रहेंगी, अंगूठे से कान बंद रहेंगे और मुंह बंद। मुंह बंद रखते हुए भंवरे की तरह आवाज करना है। सांस छोड़ते हुए मुंह बंद रखते हुए भंवरे की तरह आवाज करना है, ऐसे। ठीक है, और उसके जो वाइब्रेशंस हैं, जो गूंज है वो आवाज की, वो पूरे हेड में फील करना है। 5 बार सांस छोड़ते हुए मुंह बंद रखते हुए भंवरे की तरह आवाज करना है, सिर्फ 5 एक्सलेशंस, 5 प्रश्वास के साथ। स्टार्ट करते हैं। आंखें, कान और मुंह बंद रखते हुए 5 बार सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज, पीठ सीधी।
बाकी के चेयर पे हम आसन देखेंगे। हैंड्स के वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ साइड में, ऊपर क्लैप करेंगे, सिर के ऊपर ताली और वापस, हाथ दोनों ऊपर, ताली और वापस, ऊपर क्लैप और वापस, ऊपर क्लैप और वापस। 10 बार कंटिन्यू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, और दोनों हाथ साइड में। सामने क्लैप करेंगे और वापस, सामने ताली नहीं, हाथ सीधे रखिए, कोहनियां सीधी, एल्बो स्ट्रेट, क्लैप और वापस, ताली और वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, और दोनों हाथ साइड में, कोहनियां सीधी, और आराम से टेक के बैठिए, कुर्सी पे टेक के बैठिए। राइट हाथ लेफ्ट पे क्लैप और वापस, राइट हाथ लेफ्ट पे ताली और वापस, राइट से लेफ्ट पे ताली और वापस। यस, कंटिन्यू 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से एक बार दोनों हाथ साइड में, और अब लेफ्ट हाथ राइट पे क्लैप और वापस, लेफ्ट हाथ पूरा स्विंग करते हुए लेके जाएंगे, राइट पे ताली और वापस, कोहनियां सीधी रखिए, एल्बो स्ट्रेट रखिए। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड, 7 8 9 और 10। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, और शोल्डर्स को रोटेट कीजिए, कंधों को आगे से पीछे पूरा सर्कल बनाते हुए रोटेट, आगे से पीछे 10 बार। 1 गुड, स्लो स्लो, 2 स्लो, फास्ट कर भी सकते हैं तो स्लो करना है ताकि ज्यादा देर तक स्ट्रेच फील हो, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10। और पीछे से आगे उल्टा रोटेट, पीछे से आगे सर्कल बनाना है, जैसे सर्कल बना रहे थे उसका एंटी क्लॉकवाइज। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और हाथ दोनों नमस्कार में, हाथ नमस्कार में लीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखिए मत कुर्सी पे, थोड़ा आगे आइए, पर्वतासन के लिए चेयर पे पर्वतासन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। लैटरल बैक स्ट्रेच के लिए कमर में खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचिए, हाथों को स्ट्रेच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए, ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच, खींचिए 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 ऊपर, पूरा खिंचाव महसूस कीजिए दोनों हाथों में, मैक्सिमम हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, दोनों तरफ कमर में खिंचाव महसूस कीजिए, राइट और लेफ्ट साइड, होल्ड कीजिए, होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ वापस नमस्कार में, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास, फिर से एक बार सांस लेते हुए हाथ ऊपर, कोहनियां सीधी होने तक, ऊपर खिंचाव महसूस होने तक, कमर में खिंचाव महसूस होने तक, हाथ ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, और धीरे से आपके राइट साइड टिल्ट हो जाइए, मैक्सिमम राइट साइड टिल्ट हो जाइए जितना हो सकते हैं। लेफ्ट साइड खिंचाव महसूस होगा कमर में, उसको होल्ड कीजिए, राइट साइड टिल्ट होइए, राइट साइड, 5 की गिनती तक रुकिए, 1 2 3 4 5, स्लोली सेंटर, सांस छोड़ते हुए हाथ नमस्कार में, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और बार सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, मैक्सिमम ऊपर, स्ट्रेच स्ट्रेच, हाथों में खिंचाव महसूस होने तक, कमर में खिंचाव महसूस होने तक, ऊपर की तरफ हाथ खींचिए, स्ट्रेच, और धीरे से लेफ्ट की तरफ मुड़ जाइए, मैक्सिमम हाथों का खिंचाव बना हुआ, राइट साइड कमर में स्ट्रेच फील होगा, उसे होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 and 5, सेंटर, सांस छोड़ते हुए हाथ नमस्कार में, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए हाथ खोल दीजिए, और नेक्स्ट हमारा हस्तपादासन के लिए रेडी हो जाइए। फिर से कमर के लिए थोड़ी एक्सरसाइज है, जितना आप बेंड हो सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करना है, इसमें आगे की तरफ झुकना है, जितना आपकी कमर अलाउ करती है उतना ही आप झुकिए, बिल्कुल कंफर्टेबली, ज्यादा स्ट्रेच मत आने दीजिए, कंफर्टेबली बेंड कीजिए, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए और लोअर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लोअर बैक के मसल्स को हस्तपादासन देखेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए और सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सिर के ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने झुक जाएंगे। अब आप जितना झुक सकते हैं, इतना ही झुक सकते हैं तो इतना ही झुकिए,
थोड़ा और झुक सकते हैं तो थोड़ा और कंप्लीटली नीचे तक अगर झुक सकते हैं टोस को टच करते हुए तो होल्ड कीजिए। 1 मिनट के लिए रुकना है, मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स। पीछे देख के बैठ जाइए। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पवन मुक्त आसन के लिए। पवन मुक्त आसन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पवन को मुक्त करने के लिए, पेट में जो गैस है उसको रिलीज करने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, सुबह में करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहले राइट पैर को। पहले ध्यान दीजिए कि आप जिस पे बैठे हैं वो एकदम मजबूत है, स्टर्डी है। हाँ, वो बात आप थोड़ा ध्यान दीजिए। राइट लेग जो है वो ऐसे ऊपर फोल्ड कर लीजिए। राइट पैर को कुर्सी पे ऐसे ऊपर फोल्ड कर लीजिए। यस, वेरी नाइस। दोनों हाथ साइड में सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ये पैर को पूरा ऐसे अपने पास पकड़ के रखिए। यस, वेरी नाइस। अब कोशिश करना है कि माथा हम राइट घुटने पे लगाएं ऐसे। अगर नहीं टच कर पा रहे हैं तो जितना गर्दन झुक सकती है उतना कंफर्टेबली झुकाइए। 10 लंबी सांस तक रुकेंगे। अपने मन में गिनती कीजिए, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए और फिर खुद से काउंट करना है। 1, एक लंबी सांस। कंटिन्यू कीजिए, अपने मन में गिनती कीजिए। 9 बार और लंबी सांस। धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर्फ गर्दन ऊपर लीजिए, हाथ वैसे ही रखिए, सिर्फ गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर। और सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को सीधा कर लीजिए, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ खींच के रखिए। राइट पैर वैसे ही रखेंगे जैसे है। लेफ्ट पैर को बिल्कुल स्ट्रेट कर दीजिए, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। स्ट्रेच फील कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए लेफ्ट पैर पे। और फिर से एक बार माथा घुटने पर, राइट घुटने पर टच कीजिए। फिर से 10 डीप ब्रेथ्स, 10 बार लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए, फिर खुद से कंटिन्यू कीजिए। लेट्स स्टार्ट। 1, एक लंबी सांस। कंटिन्यू ऑन योर ओन।
धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर नीचे, दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और राइट पैर भी नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और लेफ्ट पैर जो है उसको फोल्ड कर लीजिए। सेम तरीके से लेफ्ट पैर को फोल्ड कर लेंगे, जैसे राइट को किया था वैसे दूसरी तरफ करेंगे पवन मुक्त आसन, हाथ साइड में, और धीरे से ये पैर को पकड़ लीजिए। पैर को पकड़िए, माथा घुटने पे लगाने की कोशिश, और 10 डीप ब्रेथ्स तक होल्ड करेंगे। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। 1, एक लंबी सांस, कंटिन्यू कीजिए खुद से 10 काउंट तक। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, और लेफ्ट पैर वैसा ही रखिए, सिर्फ राइट पैर को स्ट्रेट ले लीजिए। राइट घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, राइट घुटना बिल्कुल स्ट्रेट है, पूरे मसल्स में खिंचाव महसूस कीजिए, और पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ खिंची हुई। फिर से एक बार माथा लेफ्ट घुटने पर, 10 काउंट तक होल्ड। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 1, एक लंबी सांस, कंटिन्यू कीजिए खुद से 1 में काउंटिंग और 10 तक। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और लेफ्ट पैर नीचे। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, टेक के बैठ जाइए अभी आराम से। एक और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे, और कल जैसे हमने सुख क्रिया देखी थी, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। राइट हैंड, राइट हैंड की छोटी उंगली और अंगूठा फैला के रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां एक साथ, बाकी की 3 उंगलियां एक साथ, छोटी उंगली और अंगूठा रखेंगे अलग। और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, टेक के बैठे आराम से स्टार्ट कीजिए। राइट नथुना बंद है, लेफ्ट से लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से प्रश्वास, राइट से ही लंबी सांस,
राइट नथुना बंद, लेफ्ट ओपन, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से गहरी लंबी सांस, लेफ्ट नथुना बंद, राइट ओपन, राइट से प्रश्वास, राइट से गहरी लंबी सांस, लेफ्ट से प्रश्वास, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, खुद से कंटिन्यू कीजिए, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, कंटिन्यू कीजिए खुद से 2 मिनट्स के लिए, मैं टाइम देख रही हूँ, 2 मिनट के लिए कंटिन्यू कीजिए, आंखें बंद रखने की कोशिश, पूरा ध्यान ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे और कंटिन्यू। धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा, रिलैक्स। दोनों पैर जो है अब चेयर के दोनों तरफ ले लीजिए, दोनों पैर जो है वो कुर्सी के दोनों तरफ, इसलिए मैंने बोला था बिना आर्मरेस्ट की चेयर प्रिफरेबली, दोनों पैर चेयर के दोनों तरफ ले लीजिए। यस, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, और त्रिकोण आसन की तरफ बढ़ेंगे। फिर से नाइस लैटरल स्ट्रेच, पीछे इसमें बैक में कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा है, सिर्फ साइड्स में जो साइड्स के कमर के मसल्स है उसी पे स्ट्रेच आएगा। फिर से हर आसन आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपनी क्षमता से करना है। दोनों हाथ साइड में ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड हो जाइए, जितना बेंड हो सकते हैं इतना ही बेंड हो सकते हैं तो इतना बेंड हो जाइए, थोड़ा और बेंड हो सकते हैं तो वहां तक बेंड होइए, और पूरा हाथ नीचे तक रख सकते हैं तो पूरा बेंड हो जाइए। दूसरा हाथ यानी राइट हाथ ऊपर है, गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए,
और सेम 10 काउंट तक हम होल्ड करेंगे। हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गर्दन सेंटर में ले आइए, गर्दन सेंटर में। और धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, हाथ नीचे। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथ राइट एंगल्स पे, और सांस छोड़ते हुए राइट साइड अब झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं इतना, थोड़ा और, या कंप्लीट जितना आप बेंड हो सकते हैं। लेफ्ट हाथ ऊपर रहेगा बिल्कुल सीधा, गर्दन मोड़ के ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। 10 की गिनती तक हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन सेंटर में, वापस सांस छोड़ते हुए सेंटर में आइए, हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और बार रिपीट करेंगे सेम हम त्रिकोणासन। सांस लेते हुए हाथ राइट एंगल्स पे, सांस छोड़ते हुए जितना झुक सकते हैं उतना लेफ्ट साइड, गर्दन मोड़ के राइट की तरफ देखिए। यस। 1 लंबी सांस, 2 लंबी सांस, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेंटर, वापस गर्दन सेंटर, और सेंटर में आ जाइए, हाथ नीचे। 1 डीप ब्रेथ, एक और लंबी सांस, और एक लास्ट बार त्रिकोणासन। सांस लेते हुए हाथ साइड में, सांस छोड़ते हुए आपके राइट साइड जितना झुक सकते हैं उतना झुक जाइए, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखिए। 1 एक लंबी सांस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
गर्दन सेंटर में और धीरे से वापस सेंटर में आ जाइए। दोनों हाथ नीचे, 2 डीप ब्रेथ्स। रिलैक्स। और जैसे हमने हस्तपादासन किया था वैसे अब हम दोनों पैरों को अलग रखते हुए, दोनों पैरों को दोनों तरफ रखते हुए करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, और जितना झुक सकते हैं उतना सामने झुकने की कोशिश। यहाँ तक ही झुक सकते हैं तो यहाँ तक, थोड़ा और झुक सकते हैं तो थोड़ा और, थोड़ा और पैरों को पकड़ते हुए धीरे धीरे जितना मैक्सिमम झुक सकते हैं, पूरा नीचे तक झुक सकते हैं तो पूरा टोस को होल्ड करते हुए नीचे, यहीं तक घुटने को, घुटनों को पकड़ के यहीं तक झुक सकते हैं तो सिर्फ यहीं तक झुकिए। जैसे आपको कंफर्टेबल है वैसे। कंप्लीटली झुक सकते हैं तो कंप्लीटली बेंट हो जाइए और 1 मिनट तक होल्ड कीजिए। मैं समय देख रही हूँ। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर। वेरी नाइस। और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे प्रश्वास। पूरे बैक के मसल्स को अब हमने साइडवेज, फ्रंट वेज, पूरी रीढ़ की हड्डी को, बैक के मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच किया है, सारे मसल्स को। वेरी नाइस। आगे अब हम बढ़ेंगे वीरभद्रासन की तरफ, कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच के लिए। पूरे बॉडी के जो मसल्स हैं सारे मसल्स को एक साथ स्ट्रेच करेंगे। वीरभद्रासन चेयर पे कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ध्यान से देखिए। सेंटर में हम बैठे हैं, दोनों पैर दोनों तरफ हैं, और थोड़ा सा अब आप राइट की तरफ शिफ्ट हो जाइए। देखिए सेंटर से राइट, ऐसे। सेंटर में बैठे हैं कुर्सी पे, दोनों पैर दोनों तरफ हैं। अब थोड़ा सा आप सेंटर से आपके राइट की तरफ, आपके राइट हाथ की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाइए, इस तरीके से कि लेफ्ट जंगा जो है, लेफ्ट थाई जो है, लेफ्ट जंगा जो है, लेफ्ट थाई जो है पे टिका हुआ है, बिल्कुल वेल रेस्टेड। यस, वेरी नाइस। और राइट पैर जो है वो बिल्कुल सीधा है, राइट पैर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, घुटना सीधा है, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। राइट पैर स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेच है, बिल्कुल खिंचा हुआ, तना हुआ है, सारे मसल्स बिल्कुल तने हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रेच है राइट पैर। वेरी नाइस। दोनों हाथ नमस्कार में ले लीजिए। और धीरे से आप कमर से लेफ्ट साइड ऐसे टर्न हो जाना है, लेफ्ट साइड कमर से टर्न होना है। सेंटर में थे, थोड़ा सा कमर को लेफ्ट की तरफ घुमा के टर्न हो जाइए। वेरी नाइस। दोनों पैरों में खिंचाव महसूस कीजिए, राइट पूरे पैर में, लेफ्ट जंगा में, लोअर बैक में खिंचाव महसूस कीजिए। और अब धीरे धीरे
दोनों हाथों को भी ऊपर की तरफ खींच के रखिए, सिर के ऊपर ले लीजिए दोनों हाथ, स्ट्रेच बिल्कुल ऊपर, एल्बो सीधे, हाथों की कोहनियां बिल्कुल सीधी, ऊपर की तरफ हाथों को खींचिए मैक्सिमम। और अब पूरे गर्दन में, कंधों में, हाथों पे, अपर बैक में स्ट्रेच फील कीजिए, स्ट्रेच खिंचाव महसूस कीजिए। और 1 मिनट तक रुकिए वीरभद्रासन में, मैं समय देख रही हूँ। 1 मिनट तक रुकिए, आंखें बंद रखिए। बॉडी में कहाँ कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। स्लोली दोनों हाथ चेस्ट के सामने, वापस हाथ नीचे ले आइए छाती के सामने। और बिल्कुल धीरे, स्लोली, वेरी स्लोली, धीरे से कमर को वापस सेंटर में टर्न कर लीजिए। वेरी स्लोली कमर वापस सेंटर में। हाथ खोल के नीचे और वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और अब धीरे से थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, पहले राइट में हुए थे, अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए। चेयर के लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा है, घुटना सीधा लेफ्ट पैर का, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। लेफ्ट पैर में अभी से खिंचाव महसूस होना चाहिए, इतना आप उसको स्ट्रेच करके रखिए। घुटना बिल्कुल सीधा रखिए, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ। ठीक है। और राइट जंगा जो है वो आराम से कुर्सी पे टिकी हुई है, राइट थाई जो है वो चेयर पे है, लेफ्ट पैर स्ट्रेच किया हुआ बाहर की तरफ पॉइंटिंग है। नमस्कार में बिल्कुल धीरे धीरे कमर से थोड़ा सा जो है आप राइट साइड ऐसे कमर से मुड़ जाइए, सेंटर में थे। और अब धीरे धीरे राइट साइड मुड़ जाइए। पूरा खिंचाव महसूस कीजिए राइट जंगा पे, पूरे लेफ्ट पैर पे, लोअर बैक के जो मसल्स है उन पे पूरा स्ट्रेच फील कीजिए। और अब धीरे धीरे हाथ सिर के ऊपर स्ट्रेच कर लीजिए, दोनों कोहनियां सीधी, एल्बो स्ट्रेट, हैंड्स ओवर द हेड, स्ट्रेच, स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच। दोनों हाथों में, गर्दन, कंधों पर पूरा खिंचाव महसूस कीजिए। अपर बैक के मसल्स पे स्ट्रेच फील कीजिए।
और 1 मिनट तक रुकेंगे। मैं समय देख रही हूँ। वीरभद्रासन में सारे स्ट्रेच को, बॉडी के पूरे मसल जो स्ट्रेच हो रहे हैं उनको इसी तरह स्ट्रेच में रखेंगे 1 मिनट तक। आंखें बंद रखिए और जहां जहां स्ट्रेच फील हो रहा है सिर से लेके पांव तक एक एक स्ट्रेच को फील कीजिए। स्लोली हाथ वापस चेस्ट के सामने ले आइए। और बिल्कुल धीरे धीरे, वेरी स्लोली कमर से वापस सेंटर में टर्न हो जाइए। म्यूट रखिए आपका माइक। सेंटर में टर्न हो जाइए कमर से। हाथ खोल के नीचे और वापस सेंटर में शिफ्ट हो जाइए। दोनों पैर भी मिला लीजिए। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। और नेक्स्ट हम अब मार्जर आसन की तरफ बढ़ेंगे। बैक पेन रिलीफ के लिए, पीठ दर्द से राहत के लिए, सारे बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए उनका पेन, मार्जर आसन देखेंगे। सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं टर्न हो रही हूँ, आप स्ट्रेट बैठ सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ घुटनों पे, पीठ सीधी रख के बैठिए, दोनों हाथ घुटनों पे। एक लंबी सांस और सांस छोड़ते हुए गर्दन पूरी नीचे झुकाएंगे। चिन जो है, चिन वो चेस्ट को लगे, चिन चेस्ट में टच हो इतना गर्दन नीचे झुकाएंगे। और अपर बैक को बाहर की तरफ पुश करेंगे, अपर बैक को बाहर की तरफ पुश करेंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पुश। पेट और छाती को अंदर खींच लेंगे, पीठ को बाहर की तरफ धक्का देंगे। होल्ड, धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन पूरी पीछे, बिल्कुल धीरे। और छाती और पेट को बाहर की तरफ धक्का देंगे, छाती और पेट को ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ पुश करेंगे। गर्दन पीछे है। होल्ड, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, छाती और पेट बाहर की तरफ पुश, पुश मैक्सिमम। होल्ड,
अपर बैक मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, उसे होल्ड करके रखिए। अपर बैक मसल्स में खिंचाव को होल्ड कीजिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर, छाती और पेट बाहर की तरफ। लोअर बैक मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, लोअर बैक के मसल्स में स्ट्रेच फील होगा, उसे होल्ड कीजिए। बिल्कुल धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, चिन टचिंग द चेस्ट, and push your back backwards, maximum backwards. Slowly inhale and neck at the back. Push your chest and your abdomen outwards. Slowly सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ बाहर की तरफ, पीछे की तरफ। Push your back backwards, neck down. Feel the stretch. Push your back maximum backwards. Feel the stretch in the upper back muscles. Slowly inhale and neck at the back. Push your chest and abdomen outwards. Feel the stretch in the lower back muscles. और एक लास्ट राउंड करेंगे। धीरे धीरे गर्दन नीचे, ठुड्डी छाती को लगानी है और पीठ पीछे की तरफ। मैक्सिमम बैक को पीछे पुश करके रखिए। धीरे धीरे गर्दन ऊपर, छाती पेट बाहर की तरफ। एंड सेंटर, गर्दन सेंटर में और पीठ सीधी। एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। दोनों पैरों में अंतर, हथेलियां ऊपर की तरफ। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ रखिए ऐसे। पीठ टेका के रखिए आराम से, पूरी पीठ बैक रेस्ट पे, कुर्सी के बैक रेस्ट पे टिकी हुई, और आंखें बंद, और आंखें बंद। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
सारे मसल्स सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेकर पांव तक सारे मसल्स बिल्कुल शिथिल छोड़िए। माथे पर कोई शिकन नहीं है, माथा बिल्कुल रिलैक्स रखिए। नो फ्राउन लाइंस ऑन द फोरहेड, लीव योर फोरहेड लूज। कोशिश करके आंखें बंद रखिए थ्रू आउट। और एक बिल्कुल सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद ही रखिए, पूरा शरीर ढीला है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। और धीरे धीरे नाक से लंबी सांस लेना है और बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास करना है, वेरी स्लोली। नाक से गहरी और लंबी सांस लेना है, बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास करना है। नाक से गहरी लंबी सांस और बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास, जैसे पूरा तनाव सांस छोड़ते हुए बाहर छोड़ रहे हो। यू आर रिलीजिंग योर स्ट्रेस अवे फ्रॉम यू विथ ईच एक्सलेशन। हर एक प्रश्वास के साथ तनाव को धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ते हुए बाहर छोड़ रहे हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल है, आंखें बंद है, नाक से लंबी सांस और बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास। कंटिन्यू कीजिए खुद से। And relax. Absolutely and completely relax. धीरे से चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। और दोनों हथेलियां मिलाइए, मलकर आंखों पे रखिए। दोनों हथेलियां मिलाइए, थोड़ा सा मलकर, थोड़ा वार्म करके, थोड़ा वार्म करके। दोनों हथेलियां आंखों पे रखिए।
चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आंखें खोलिए। Thank you so much for joining. Thank you so much, ma'am. Wonderful Thank you, madam. session. Thank you. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Take care. Have a nice day. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, any instructions for tomorrow's session? Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Again for tomorrow's session. Yes, participants, please listen. कल का हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन के साथ है, तो आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन अरेंज करके रखिए, नहीं हो तो पिल्लो भी चलेगा, तकिया भी चलेगा, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चन या 2 तकिए, 2 पिल्लोज या 2 क्वेश्चन आप रेडी रखिए, कोई भी साइज के चलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। कल बस ये 2 आप रेडी रखिए और नीचे मैट पे बैठ के ही हम एक्सरसाइजेस करेंगे क्वेश्चन के सपोर्ट से, क्वेश्चन या पिल्लो, प्रिफरेबली क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, नहीं हो तो 2 पिल्लोज चलेंगे। थैंक यू। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Participants, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स मीटिंग लीव कर सकते हैं। लाइफ साइंस के पार्टिसिपेंट्स प्लीज स्टे कनेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, ये नंबर से किसने ज्वाइन किया है? 2643-067। आई एम ऑडिबल? Yes. हाँ Yes. तो ये नंबर से जिन्होंने भी ज्वाइन किया है ना, प्लीज कल से ज्वाइन करते समय या तो 11 बजे के सेशन से आप लोग प्लीज खुद का नाम डाल के ज्वाइन करिए, क्योंकि मुझे अटेंडेंस मार्क करते समय मैं उनका नाम नहीं देख सकती हूँ, तो आई विल मार्क देम एब्सेंट। 2643-067-5716 एक नंबर है और दूसरा है 2644 वाला नंबर। तो आप देखिए जिन्होंने भी ये नंबर से ज्वाइन किया होगा प्लीज उसको रीनेम करके अपना नाम उसमें डालिए। हाँ हेलो हेलो प्रीति मैम। हाँ मैम जो क्विज में 2 अटेम्प्ट्स आर अलाउड ऐसा लिखा है, हाँ वो पहले तो हम 2 क्विज थी ना। अटेम्प्ट कर सकते? हाँ कर सकते हैं, वो फर्स्ट क्विज था तो इसलिए मैंने उस पर सेकंड अटेम्प्ट भी रखा था। अभी आप आज से सिंगल अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि अभी आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है। कल मैंने इसलिए रखा था कि कुछ मिस्टेक वगैरह अगर होती है आपके तरफ से, अगर कुछ डायरेक्टली बंद हो जाता है, इसके लिए मैंने सेकंड अटेम्प्ट रखा था। और मैम समय क्या है मैम पूरा सबमिशन का? अभी कल का क्विज तो बंद हो गया है, आज आप देखिए ओ, उसपे आप लोगों को मुझे वही चीजें थोड़ी बतानी है। सभी लाइफ साइंस के पार्टिसिपेंट्स है अभी यहाँ पे? आर यू ऑल विथ मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा म्यूट मोड पे रखिए so that I can explain it properly. Friends, can you see the screen? हाँ, just Yes, एक ma'am. मिनिट, मला रेकॉर्डिंग स्टॉप करू द्या.